हेलो नमस्कार, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे वीडियो का टॉपिक। और जी हाँ, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है आ गया फाइनल ड्रॉ रिजल्ट लिस्ट। क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न था, बहुत सारे लोगों ने ड्रॉ देखा, बहुत सारे लोग ड्रॉ नहीं देख पाए। इस पर्टिकुलर स्कीम रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम RPS 088/2024 सेक्टर 24A के जो प्लॉट्स थे। और मुझसे भी कई लोगों ने कहा कि सर हम ड्रॉ नहीं देख पाए तो हम कैसे चेक करें। तो देखिए 27 तारीख को इसका ड्रॉ हो गया इस स्कीम का, आप सब लोगों को मालूम होगा। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में ये परी चौक के पास था, वहाँ पे ड्रॉ हुआ है। सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुआ था। 27 तारीख को मैंने पर्टिकुलर ड्रॉ के दिन भी एक वीडियो डाला था, सो दैट कि लोगों को पता चल जाए कि वो लोग लाइव ड्रॉ के इन पर्टिकुलर लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो अब देखिए यमुना अथॉरिटी ने एक फाइनल ड्रॉ रिजल्ट करके अपनी वेबसाइट पे लिंक डाल दिया है। आप उस पर पर्टिकुलर क्लिक करके आप साइड में देख भी सकते हैं। उसमें आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ड्रॉ में आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है। अगर इसमें अपना फॉर्म नंबर डालते हैं तो अगर आपको प्लॉट अलॉट हुआ है, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुई है, तो आपका सारा डिटेल क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म नंबर डालने के बाद आ जाएगा। और अगर अनसक्सेसफुल हुई है तो सिंपली आपका वहाँ पे लिख के आ जाएगा कि इस ड्रॉ में आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो ये पर्टिकुलर स्कीम में ये सारी चीज़ें रही हैं। और लोगों का बहुत सारा कंसर्न है कि सर हमारा पेमेंट कब रिफंड आएगा। तो पेमेंट देखिए पिछली स्कीम में भी यमुना अथॉरिटी के 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर आ गया था। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यमुना अथॉरिटी जो क्लेम करती है पिछली स्कीम में भी उसने यही कहा था कि 3 से 4 दिन के अंदर आ गया था। तो उसी हिसाब से आप 6 से 7 दिन मैक्सिमम टाइम पीरियड पकड़ के देख सकते हो और सबका आ जाएगा। और अब क्या करें, लोगों के मन में ये डाउट है कि अब हम क्या करें इन्वेस्टमेंट को लेके, कि अब कौन सी स्कीम्स अपकमिंग आएंगी या कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए मैं कहूँगा कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है इस टाइम पीरियड पे तो ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बढ़िया मार्केट है, एक ऐसा मार्केट है ग्रेटर नोएडा जो नीचे कभी नहीं जाएगा। रेट यहाँ का डाउन नहीं होने वाला, मतलब रेट रुक सकता है, रेट में थोड़ा कम तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन ये समझ लीजिए कि 2025 में रियल एस्टेट मार्केट में और ज़्यादा बूम आएगा। और ख़ास तौर पे ग्रेटर नोएडा प्रॉपर्टीज़ में, ग्रेटर नोएडा की जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें उसके रेट्स में बहुत तेज़ी से उछाल आएगा 2025 में। जेवर एयरपोर्ट चालू होने के बाद, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो रियल एस्टेट में जो मैंने इतने सालों से काम किया, जो मैं देखता हूँ ना, जमीन से जुड़ी हुई चीज़ें और जमीन से जुड़ी हुई लोगों की रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से मैं समझ पा रहा हूँ कि ग्रेटर नोएडा का प्रॉपर्टी मार्केट इसीलिए बढ़ेगा क्योंकि जेवर एयरपोर्ट एक बार ऑपरेशनल हो गया तो कोई भी एंड यूजर ग्रेटर नोएडा की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या ग्रेटर नोएडा शहर को ज़्यादा सिक्योर और सेफ मानेगा खुद के रहने के लिए। और इससे ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टीज में एक अच्छा खासा उछाल आएगा। यमुना की मार्केट में कोई रेट बहुत खास तेजी से अब बढ़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि यमुना की मार्केट में देखिए ग्राउंड पे एक चीज ये हो गई है कि यमुना में जो प्लॉट्स हैं वो बहुत ज्यादा आएंगे। अपकमिंग प्लॉट्स की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है भविष्य में, और स्कीम अथॉरिटी की तरफ से लगातार आएंगी ही आएंगी। क्योंकि देखिए यमुना अथॉरिटी भी बैठी है, उसको क्षेत्र अगर डेवलप करना है, उसको एक पूरा शहर बसाना है, तो उसके लिए उसको हर चीज की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज तो पैसा है, पैसे की जरूरत है। तो अथॉरिटी को भी फायदा हो, लोगों का भी फायदा हो, यही सोच रही है अथॉरिटी। और प्लॉटिंग कर करके आगे नए नए सेक्टर्स निकालती चली जाएगी ऐसे ही। और लैंड एरिया आपको ही पता है यमुना अथॉरिटी के पास बहुत बड़ा है। और जब इतने हजारों प्लॉट उनके पास रिजर्व में पड़े हुए हैं, हजारों प्लॉट पड़े हुए हैं रिजर्व में भी उनके पास, और वो लगातार स्कीम्स के माध्यम से प्लॉट पे प्लॉट लेके आएंगे, तो कोई बहुत ज्यादा रेट अब यमुना में उस तरीके से बढ़ने वाले हैं नहीं। हाँ, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो सर्किल रेट है उससे डबल मार्केट रेट 50-55 हज़ार तक ठीक है। उससे ऊपर अब मैं नहीं देखता कि उससे ऊपर वहां के रेट जाने वाले भी हैं। क्योंकि अब प्लानिंग जिस तरीके से है अथॉरिटी की, जिस तरीके से मैं काम को देख रहा हूँ, लगातार स्कीम्स पे स्कीम आ रही हैं, उनकी प्लानिंग भी यही है कि भाई मार्केट में मैक्सिमम लोगों को फायदा भी करवाओ और अथॉरिटी का भी फायदा हो। ये मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो इस हिसाब से यमुना मार्केट को अगर हम देखें
और ग्रेटर नोएडा मार्केट, प्रॉपर्टी मार्केट को, क्योंकि इंटरनली कनेक्टेड है दोनों। आपका जो ग्रेटर नोएडा सेंटर पॉइंट पड़ जाता है आपका परी चौक, फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है परी चौक, और मुझे नहीं लगता कि परी चौक से ज्यादा बेहतर एरिया या प्रॉपर्टी फ्यूचर में होगी कहीं की, क्योंकि परी चौक सेंटर पॉइंट हो जाएगा एक तरीके से आपका। वहीं से आपका जेवर एयरपोर्ट भी नजदीक, वहीं से आपकी दिल्ली की कनेक्टिविटी भी, वहीं से आपकी नोएडा की कनेक्टिविटी भी, वहीं से आपका मतलब आप कहीं भी जा सकते हो परी चौक से। तो परी चौक सेंटर पॉइंट हो जाएगा और वहां पे आसपास जो प्रॉपर्टीज है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि परी चौक के नियर बाई जो सेक्टर्स हैं वहां पे अगर आज की डेट में आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, खासतौर पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, तो भविष्य में आपको बहुत हैवी रिटर्न मिल सकते हैं। और लगातार लोगों को मिले भी हैं जिन्होंने ग्रेटर नोएडा की मार्केट में पिछले 3-4 सालों में इन्वेस्टमेंट किया है ना, उनको रिजल्ट मिले ही मिले हैं। पिछले 3-4 सालों में लोगों ने 300-400% का एप्रिसिएशन कमाया है। यहाँ पे लगातार इतनी ग्रोथ हुई है इस मार्केट की। और देखिए, लोगों को रहने के लिए एक ऐसा शहर चाहिए, लोग ऐसे शहर में प्रेफर करते हैं जहां पे उनको सारी मूलभूत सुविधाएं, बेसिक एमिनिटीज जिसको हम कहते हैं ना, सारी बेसिक एमिनिटीज मिले। और ग्रेटर नोएडा सिटी में सारी बेसिक एमिनिटीज अवेलेबल हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीनरी। मेरे हिसाब से जो मेरी लोगों से बात हुई है, जो मुझसे लोगों ने अपना फीडबैक दिया है ना, कि यहाँ की जो ग्रीनरी है सबसे ज्यादा अच्छी ग्रीनरी है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ग्रीन बेल्ट एरियाज हैं और अथॉरिटी ने जिस तरीके से प्लानिंग की है उस हिसाब से एरिया भी बहुत अच्छा छोड़ा हुआ है। आप ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, सड़कों की कंडीशन बहुत अच्छी है और वाइड रेंज ऑफ रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मेट्रो है आपकी। अब एयरपोर्ट आ जाएगा तो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बिल्कुल करीब से। उसके अलावा मॉल्स आप देख लीजिए, एजुकेशन हब है ये, तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है ग्रेटर नोएडा के अंदर और सिटी भी अच्छी है। तो इस हिसाब से इस शहर को लोग प्रिफर करेंगे ही। दिल्ली एनसीआर में भविष्य में मुझे जो लगता है कि सबसे ज्यादा प्रिफर किया जाने वाला लोगों की तरफ से एरिया पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रेटर नोएडा ही होगा। मैं खुद देखिए दिल्ली में रहा, मैं गुड़गांव में भी रहा, मैं नोएडा में भी रहा, और जब से मैं ग्रेटर नोएडा में रहा, मतलब ऑलमोस्ट मुझे अब साल अगर मैं गिनने जाऊं तो 17-18 साल हो गए ग्रेटर नोएडा में। 17-18 साल में ग्रेटर नोएडा में जिस तरीके से मैंने देखा लोगों की प्रेफरेंस चेंज होते हुए, लोगों की मार्केट में लोग जो कहते थे कि ग्रेटर नोएडा नहीं, अब वही लोग कहते हैं कि ग्रेटर नोएडा से अच्छा एरिया कोई है ही नहीं। मैं खुद हकीकत में बोलता हूं कि मैं ग्रेटर नोएडा में जब से रहना मैंने स्टार्ट किया, मुझे दिल्ली तो बिल्कुल चक्कर आने लगता है। इतना हौच पौच, इतना भीड़ भाड़, नोएडा की ट्रैफिक की समस्या, मुझे ग्रेटर नोएडा से अच्छा एरिया कुछ खुद ही नहीं लगता। तो जो यहाँ पे रहने लगता है ना एक बार, उसको फिर यहां से अच्छा एरिया लगता नहीं कोई दूसरा। और बाकी देखिए, इस पर्टिकुलर स्कीम के बाद अब क्या लोगों के लिए आगे फ्यूचर में क्या स्कीम नई आ सकती है कोई, तो देखिए मैं आपको लोगों को एक चीज कह दूं कि अगर आपका बजट है, अगर आपके पास अरेंजमेंट है, तो आप ये बेस्ट टाइम है आपके लिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी, मेरा नंबर साइड में दिया गया होता है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर जेन्युइन एडवाइस देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप बैंक की मदद से ऐसी स्कीमों के थ्रू अपनी किस्मत को जरूर आजमाते रहिए और ऐसी स्कीम्स आती रहेंगी। अभी होपफुली जनवरी में लाना है शायद यमुना अथॉरिटी को, लेकिन देखिए सरकारी चीजें, सरकारी काम है। जब बिल्कुल कंफर्म न्यूज आ जाएगी तो मेरी तरफ से मैं एक अपडेटेड वीडियो तो बना ही दूंगा और आप लोग नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबा देना, सो दैट कि आप नोटिफाई होते रहो, क्योंकि मैं रेगुलरली वीडियोस बनाता रहता हूं और लोगों की मदद जितना करने की कोशिश कर सकता हूं मैं अपनी तरफ से करता हूं। जिनकी कॉल आती है उनको भी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, कमेंट में भी मोस्टली मैं आंसर देने की कोशिश करता हूं। तो बाकी ये अपना सपोर्ट आप ऐसे ही दिखाते रहिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।